हाय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अगर ज़िंदगी में होना चाहते हो अपलिफ्ट अगर ज़िंदगी में होना चाहते हो अपलिफ्ट तो सीख लो हाउ टू मैनेज कन्फ्लिक्ट। जी हाँ, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हाउ टू मैनेज कन्फ्लिक्ट या कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देखिए, वैसे 5-7 मिनट में इस टॉपिक को समझाना बहुत आसान तो नहीं, बट मैंने कोशिश की है कि इसको मैं अच्छे से डिलीवर कर सकूं और मोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो आपको बता सकूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? देखिए, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, जैसे हम सभी इंसान हैं। सो हमारे पास चॉइसेस हैं, और जहाँ चॉइसेस होती है वहाँ डिसएग्रीमेंट होता है, और जहाँ डिसएग्रीमेंट होता है वहाँ पर जन्म लेते हैं कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, और कभी कभी तो ये कंट्रोवर्सी तक पहुँच जाता है। सो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हम डे टू डे लाइफ में अपने पर्सनल रिलेशंस में भी फेस करते हैं, और कन्फ्लिक्ट हम अपने ऑफिस में भी फेस कर सकते हैं। तो एक ये इम्पॉर्टेंट स्किल है। अगर ये स्किल आपके पास है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर ज़िंदगी में होना चाहते हो अपलिफ्ट तो सीख लो हाउ टू मैनेज कन्फ्लिक्ट। अब बात करते हैं कि कन्फ्लिक्ट के परिणाम क्या होते हैं, मतलब ये कन्फ्लिक्ट से रिजल्ट क्या आते हैं। देखिए, जहाँ कन्फ्लिक्ट होता है, याद करिए आपका किसी से झगड़ा हुआ होगा या आप किसी बात पर डिसएग्रीमेंट रखते होंगे किसी भी इंसान से, ऑफिस में, घर पर, पर्सनल, कभी कहीं पर भी। सो एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो सकता है आप उसको डिसलाइक करना चालू कर दें। दूसरा चीज़ ये होता है कि आप बिटर हो जाते हैं, मतलब आपके शब्दों में वो तीखापन आ जाता है सामने वाले के प्रति, या वो आपको कभी कभी बिटर शब्द बोलते हैं। सो ये दो मेजर कारण है कि अगर आप डिसलाइक करेंगे तो कभी बात करे होगी नहीं एक दूसरे से, और वो कन्फ्लिक्ट, कभी कभी तो कन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं कि वो सालों साल चलते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, बहुत लंबे समय तक बात नहीं होती है, या मिलते भी हैं तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। सो ये होते हैं उसके परिणाम, भयंकर परिणाम बेसिकली। नाउ तीसरी चीज़ की बात करेंगे हम कि हम कन्फ्लिक्ट के कारण क्या क्या होते हैं। कन्फ्लिक्ट के कारण क्या क्या होते हैं? कन्फ्लिक्ट के कारण होते हैं कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आपकी टोन प्रॉपर नहीं है, वैसे सबसे ज़्यादा झगड़े और सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इसी कारण होता है, टोन के कारण। दुनिया में 93% झगड़े सिर्फ टोन के कारण होते हैं। अगर अपनी टोन सही कर लेंगे तो हो सकता है झगड़े होना, कन्फ्लिक्ट होना, बट कन्फ्लिक्ट का मेन कारण है कम्युनिकेशन। दूसरा है इमोशंस। अगर आप सामने वाले व्यक्ति के या आपका कोई इमोशन हर्ट कर देते हैं तो कन्फ्लिक्ट होता है। अगर किसी की वैल्यूज़, किसी के सिद्धांतों पर आँच आ जाती है तो कन्फ्लिक्ट होता है। अगर किसी इशू की पास्ट हिस्ट्री रही है या भूतकाल में कभी ऐसा हुआ है हिस्ट्री में किसी इशू के कारण, तो उस इशू के परसेप्शन बेस पे हम कन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं। सो ये मेन कारण रहे कन्फ्लिक्ट के। अब हम आगे बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मेजर स्किल्स हैं जिसके थ्रू हम कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं आपको 5 इसेंशियल स्किल्स देने वाला हूँ आज। 5 ऐसी इसेंशियल स्किल्स जिसके थ्रू हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्रिएट एंड मेंटेन बॉन्ड। क्रिएट एंड मेंटेन बॉन्ड इवन विद योर एडवर्सरी। अगर आपका कोई विरोधी भी है, अगर आपका कोई आपको लगता है कि कोई दुश्मन है, और अगर आपको उसके बॉन्ड क्रिएट करना आता है किसी इशू को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो ये स्किल आपके पास होनी चाहिए आपके अंदर। देखिए, अमूमन कन्फ्लिक्ट जब होता है तो क्या होता है, नेगेटिव कंपटीशन होता है। हम अपनी लाइन बड़ी नहीं करते, हम सामने वाले की लाइन छोटी करना चालू कर देते हैं। ये बहुत गलत है। हमें अपनी लाइन को बढ़ाना है। सो उसके लिए स्किल होना चाहिए इस्टेब्लिश अ डायलॉग। हम बात करें एटलीस्ट, लोग से बात करने से ही बात बनेगी। सो इस्टेब्लिश अ डायलॉग, ये आपके पास स्किल होनी चाहिए। पुट द फिश ऑन द टेबल ये एक फ्रेज है, पुट द फिश ऑन द टेबल। अगर आपके पास कोई बड़ी सी समस्या है जो ग्रुप में सॉल्व हो सकती है, और आपके ईगो के कारण, आपके कैरेक्टर के कारण अगर आपको ऐसा लगता है, या सामने वाले की ईगो और सामने वाले के कैरेक्टर के कारण आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है, सो आपको उस प्रॉब्लम को टेबल पर रख देना चाहिए, जिसके थ्रू, जैसे आपने इसको एक फ्रेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत फ़िश को फिशिंग करना, उसके बाद उसका ऊपर सब साफ़ करना, फिर फ़िश फ्राई करना बहुत डिफ़िकल्ट और क्रॉनिक चीज़ होती है। आप वो समस्या सबके सामने रख दें, सब मिलकर उस समस्या का समाधान करें, सो ज़्यादा बेटर तरीके से कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है। तो ये स्किल आपके पास होना चाहिए कि कौन सी समस्या को कब और किस समय लोगों के सामने रखना है, उसे अपने अंदर ही अंदर नहीं रखना है। ये सही समय और सही मौके पर होना चाहिए। हर स्किल का यूज़ आप हम कभी भी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड व्हाट कॉज द कन्फ्लिक्ट। आपको
उसका कारण समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पीछे कारण बताए थे, सो आपको ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए कि उस कन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, उस कारण को समझ के आप कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल हासिल कर सकते हैं। और बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशन। अगर आप सामने वाले व्यक्ति से जिससे आपका कन्फ्लिक्ट है, या आपकी टीम में आपका कन्फ्लिक्ट है, आपके घर में आपका कन्फ्लिक्ट है, आप उससे पॉजिटिव रिलेशन बनाकर रखेंगे, सो डेफिनेटली ये एक एड ऑन स्किल होगी आपके अंदर। सो ये तो रही इसेंशियल स्किल। अब हम बात करने वाले हैं कि परेश भाई आपने तो सब कुछ बता दिया, परिणाम बता दिए, कारण बता दिया, इनको स्किल बता दी कि इसके लिए स्किल क्या क्या होती हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी बताइए जिससे इंस्टेंट थोड़े से रिजल्ट मिले। अगर आपका अभी हाल ही के समय में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सो उसको हम रिजॉल्व कैसे करें, उसको हम सॉल्व कैसे करें। तो एक इंस्टेंट स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, 4 या 5 स्ट्रेटेजी आपको देता हूँ जिसके थ्रू आप अपने कन्फ्लिक्ट तुरंत रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जिसमें व्हेन एंग्री सेपरेट योरसेल्फ। जब आपको गुस्सा आए, कॉन्फ्लिक्ट आए, आपके मन की बात ना हो, तब आप क्या करें, आप गुस्सा हो जाएंगे। और जब आपको ऐसा लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उस सिचुएशन से अपने आप को सेपरेट कर लें थोड़ी देर के लिए, कहीं चले जाएं, घूमने लगें, और जब तक मामला ठंडा ना हो तब तक वापस ना आए। ये एक अभी फ़िलहाल के लिए एक टिप है। सेकेंड स्ट्रेटेजी है अटैक द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन, स्टार्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट। देखिए, जब भी कन्फ्लिक्ट होता है तो हम बात करना पसंद नहीं करते, और अगर बातें होती भी है तो हम सामने वाले व्यक्ति पर टारगेट कर देते हैं। नहीं, हमें व्यक्ति पर टारगेट नहीं करना, हमें समस्या पर अटैक करना है। हमारा टारगेट समस्या होना चाहिए, तो हमारा अटैक भी समस्या पर होना चाहिए। सो अटैक द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं फोकस ऑन द इशू नॉट योर पोजिशन। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ इशू पर ही अडिग रहूं, मैं किसी व्यक्ति को गलत ना बोलूं, मैं किसी पर्सन को गलत ना बोलूं, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हूं। सो ये ध्यान में रखिए आप बात कि फोकस ऑन इशू रखिए, पर्सन पर फोकस ना रखिए। अमूमन होता ये है, मैंने बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, वो एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति ऐसा ही होगा इस वजह से, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें ये नहीं करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में चीज़ें सही नहीं होती है। एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट दैट इंडिविजुअल ओपिनियन। आप सबसे पहले ये एक्सेप्ट करिए और रिस्पेक्ट करिए कि सामने वाला भी एक्सपीरियंस है और सामने वाले के पास भी दिमाग है, उसके खुद के विचार हैं। सो आप उसका रिस्पेक्ट करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, और उसके बाद अपना व्यू पॉइंट रखिए। फॉरगेट द पास्ट एंड स्टे इन प्रेजेंट। आप पास्ट में कुछ हुआ हो तो उसको भूल जाइए और स्टे इन प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में स्टे रहिए, जिससे आप कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 5 स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रही। एक छठवां बोनस मैं आपको देना चाहता हूँ, थैंक्स टू द पर्सन फॉर लिसनिंग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल छोटा सा बात है, लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट इसके होता है। आप सामने वाले पर्सन को, अगर उन्होंने आपकी बात सुनी है, तो उसके लिए थैंक्स ज़रूर करिए, ये आपने मेरी बात सुनी। जैसे मैं अभी आपको कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। आपने 7 मिनट तक मुझे सुना, 5-7 मिनट तक मुझे सुना, उसके लिए थैंक्स। सो ये रहा कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आपका कोई कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, सो आप इन टिप्स का यूज़ करके उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो ये टिप्स, तो इसे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।